बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इजी पैसा अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लाजमी आखिर तक देखनी चाहिए। कल क्या हुआ था दोस्तों, इजी पैसा में बग आया हुआ था और काफी सारे दोस्तों के पैसे फंस गए थे इजी पैसा में। काफी सारे दोस्तों ने ट्रांजैक्शन की जो कि उसकी ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चली गई है, मतलब उसके जो पैसे हैं वो रिजर्व में चले गए हैं। अब ना वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में शो हो रहे हैं और ना थर्ड पार्टी को शो हो रहे हैं। मिसाल की तौर पर अगर आपने इजी पैसा से बैंक में ट्रांसफर किए हैं तो ना आपके इजी पैसा में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में शो कर रहा है और ना अभी तक बैंक में शो कर रहा है पैसे, ना बैलेंस शो कर रहा है ना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में शो कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो सिंपल एक हल होता है वो इसका सोल्यूशन ये है कि भाई आपने 2 कारोबारी दिन का वेट करना होता है। अगर एहतियातन आप कंप्लेन करते हैं तो आप कंप्लेन कर लें, अगर आप कंप्लेन नहीं करते हैं तो जो पेमेंट रिजर्व में चली जाती है उसको तकरीबन जो है ना 2 दिन का कारोबारी दिन का टाइम होता है। 2 दिन के अंदर अंदर क्या होता है, या तो वो पेमेंट उस अकाउंट में वापस आ जाती है जिस अकाउंट में से सेंड की गई हो, या फिर उसमें वापस आएगी जिसमें आपने भेजी है। इसका मतलब ये हो गया, कंफर्म नहीं होता कि पेमेंट सेंडर के अकाउंट में आएगी या रिसीवर के अकाउंट में आएगी। तो ये पेमेंट रिजर्व में होती है, ना आपके पास होती है ना बैंक अकाउंट में होती है, ये पेमेंट कंपनी के सिस्टम में एक फंस जाती है। तो आपने एहतियात करना है। अगर आपके पास ऐसा सीन होता है इजी पैसा से, अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं और वो पैसे आपके कट हो जाते हैं और आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में शो नहीं होते हैं या तो आपके बैंक में शो नहीं होते हैं, तो ऐसे में आपने कस्टमर को वेट करवाना है। 2 दिन का टाइम होता है, ऑफिशियल जो टाइम होता है कंपनी का वो 2 दिन का होता है, बिजनेस डेज, मतलब 2 कारोबारी दिन। अगर इससे बात आगे बढ़ती है तो पॉसिबल है बढ़ जाए, लेकिन आपने वेट करवाना है कस्टमर को, आपने उसको पैसे नहीं देने हैं। अगर कस्टमर आपके जानने वाला है तो फिर आपने उसको बोल देना है कि भाई ये बात इतनी है, पैसे जो है ना वो रिजर्व में चले गए हैं। तो आपने वेट करना है, 2 दिन के अंदर अंदर वो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे या उसके अकाउंट में आ जाएंगे। पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। पैसे आपके गुम नहीं होंगे, पैसे या इधर आएंगे या उधर आएंगे। बाकी अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आपके पास टेल्लोर का इजी पैसा अकाउंट टेल्लोर की सिम पर बना हुआ है तो आपने 3737 पे कॉल करनी है और आपने उनको बताना है कि भाई इस टाइम पर मैंने ये ट्रांजेक्शन की थी और मेरे साथ ऐसा सीन हो गया था, तो वो आपको गाइड कर देंगे। अगर आपका इजी पैसा अकाउंट जोन या जेस या यूफोन पर बना हुआ है तो आपने 04211003737 पे कॉल करनी है। अगर आपको ये नंबर समझ में नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पर ये नंबर आपको दिखा दूं, 04211003737 पे कॉल करनी है और सेम बात उनको बतानी है कि भाई मैंने इस टाइम पर ट्रांजैक्शन की थी इजी पैसा से बैंक अकाउंट में, जो कि मेरे इजी पैसा अकाउंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी शो नहीं कर रहा और बैंक में भी शो नहीं कर रहा, तो इन पैसों का क्या होगा। तो वो भी आपको गाइड कर लेंगे, लेकिन 100% वो भी आपको यही बोलेंगे कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो पैसे हैं वो रिजर्व में चले गए हैं। अब आपने 2 दिन कारोबारी दिन में वेट करना है, 2 कारोबारी दिन लगेंगे, तब तक ये पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।